मामले में शेखर कपूर के आरोप गलत हैं। पानी फिल्म को लेकर सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। फिल्म पानी के लिए यशराज फिल्म्स ने सुशांत को अप्रैल 2013 के आसपास साइन किया था, जबकि संजय लीला भंसाली की रामलीला के लिए सुशांत से कॉन्ट्रैक्ट नवंबर-दिसंबर 2013 में हुआ था। तो यह बात साफ कर दी गई है। आदित्य चोपड़ा ने यह भी कहा कि हमारी वजह से रामलीला उनके हाथ से निकलने का कोई सवाल। जब 2016 में मैंने पहली बार ये मुद्दा उठाया था नेपोटिज्म का, उसमें मुझे एक इंसान ने सपोर्ट किया था, बाकी सब आउटसाइडर्स को भी मेरे अगेंस्ट किया था, बिकॉज उनको भी काम की जरूरत होती है, मजबूरियां होती हैं। हमारे पास तो अनिल कपूर की बेटी तो हम है नहीं, या किसी के घर में महेश भट्ट की बेटी तो है नहीं, हमको बिजली के बिल भी देने होते हैं, राशन भी खरीदना होता है, तो ऑब्वियसली सब आउटसाइडर्स की मजबूरियां होती हैं। तो इसी तरह कुछ स्वरा भास्कर है, तपसी पन्नू टाइप लोगों को अगेंस्ट कर देना कि यार इसको ही प्रॉब्लम है और सुशांत सिंह राजपूत को प्रॉब्लम है, बाकी तो हम आउटसाइडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बहुत प्यार किया जाता है, हमें तो बहुत सराहा जाता है। इन लोगों को अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इनमें भी तो हो सकती है ना। तो उस टाइम पे भी ये जो मुद्दा उठा था और जो लोग इसकी बात को उसको दबा दिया गया था, क्योंकि हमें आउटसाइडर्स को ये हमारे अगेंस्ट कर दिया था। और ये टैक्टिक से बहुत बार करते हैं। मगर अगर आप स्वरा भास्कर, तपसी पन्नू, ये लोग बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अरे तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म है, तुम कहते हो नेपोटिज्म है नहीं। तो एक बंदे ने जिसने मुझे सपोर्ट किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था 2016 में, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, कि नेपोटिज्म सिर्फ अपनों को बढ़ावा देना नहीं है। नेपोटिज्म को आप कोई पॉजिटिव चीज मत सोचो कि मुझे बड़ा इमोशन है किसी के लिए या मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसे बढ़ावा दूंगा। नेपोटिज्म जो है वो राइट टैलेंट को ऊपर नहीं आने देता है, वो उनको मारता है, उनको पीछे रखता है। अगर अप्रोच किया जाता तो बात हम सोचते। सुशांत ने भी इस फिल्म के बारे में वायरस से नहीं कहा कि उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई और उसमें काम करना चाहते हैं, इसलिए उनकी वजह से फिल्म जाने की बात गलत है। वायरस का कहना है, आदित्य चोपड़ा का ये कहना था कि अगर हम MS धोनी जैसी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए साल 2014 और 15 में सुशांत को करने देते हैं तो हम बाजीराव मस्तानी करने से उन्हें क्यों रोकते। तो आदित्य चोपड़ा का कहना है कि हमने सुशांत के करियर में कहीं रोड़ा नहीं बने हैं, मैं ना मेरी टीम कभी रोड़ा बनी है, हमने उन्हें प्रमोट ही किया है। शेखर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को यह बताया है कि सुशांत पानी फिल्म रिलीज या नहीं बनने की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे या काफी नाराज थे या दुखी थे। आदित्य चोपड़ा का कहना है कि ये सरासर गलत इल्जाम वायरएफ पे लगा है, क्योंकि शेखर कपूर की इस फिल्म में जो वायरएफ बना रहे थे उसमें खुद वायरएफ ने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था और शेखर कपूर से कहा था कि ये लड़का अच्छा काम करता है, इसे हम कास्ट करना चाहते हैं, और बाद में शेखर कपूर ने सुशांत को वायरएफ के कहने पे फिल्म में कास्ट के लिए मंजूरी दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म में आदित्य चोपड़ा ने कहा है कि हमने 5 से 6 करोड़ रुपए लगाए भी थे, और वो 5 से 6 करोड़ लगाने के बाद जब क्रिएटिव डिफरेंसेस शेखर कपूर और उनके बीच में आ गए थे तब ये फिल्म बनी, और उसके बाद सुशांत को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया था, और रिलीज होने के वक्त किसी भी तरह के विवाद की कोई बात नहीं है। सुशांत सिंह अपनी मर्जी से गए थे और हमने उन्हें रिलीज किया था। तो ठीक है जी, तो प्रॉब्लम इनमें भी तो हो सकती है ना। तो उस टाइम पे भी ये जो मुद्दा उठा था और जो लोग इसकी बात को उसको दबा दिया गया था, क्योंकि हमें आउटसाइडर्स को ये हमारे अगेंस्ट कर दिया था। और ये टैक्टिक से बहुत बार करते हैं। मगर अगर आप स्वरा भास्कर, तपसी पन्नू, ये लोग बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अरे तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म है, तुम कहते हो नेपोटिज्म है नहीं। तो एक बंदे ने जिसने मुझे सपोर्ट किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था 2016 में, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, कि नेपोटिज्म सिर्फ अपनों को बढ़ावा देना नहीं है। नेपोटिज्म को आप कोई पॉजिटिव चीज मत सोचो कि मुझे बड़ा इमोशन है किसी के लिए या मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसे बढ़ावा दूंगा। नेपोटिज्म जो है वो राइट टैलेंट को ऊपर नहीं आने देता है, वो उनको मारता है, उनको पीछे रखता है, और राइट टैलेंट को रोका जाता है। ये उनका बयान है। ये मैंने कंगना, किसने रोका है? किसने रोका है सुशांत सिंह को? किसने रोका आपको? मैं आपको सुशांत सिंह, बिकॉज मैं सुशांत जी की अपनी बात तो मैं कई बार करती हूँ, मैं यहाँ पे सुशांत जी की बात करती हूँ कि जब उनका करियर, उन्होंने अपनी काबिलियत पे अपना ब्रेक लिया था, मगर जब उनका करियर शुरू हुआ तो यशराज स्टूडियो, जो यश चोपड़ा के बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, वो एक टैलेंट एजेंसी भी चलाते हैं। अब तो
ज्यादा करके नेपोटिज्म का जो गंदा जहर है वो इंडस्ट्री में इसलिए आया है क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो गया या करण जौहर, ये टैलेंट अब फिल्में डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये टैलेंट एजेंसी चलाते हैं। उनका कमीशन लेते हैं 50%, कोई छोटा मोटा कमीशन नहीं लेते, मतलब वो एक्टर अब बनाते हैं ताकि एक्टरों के डेटे ना लेने पड़े, जो उनके ही पूरा उनकी गुलामी करे और उन्हीं के हिसाब से चले, वो उनकी मतलब उस तरह से वो एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं कि जो उनके जानने वाले प्रोडक्शन हाउस है, जैसे ये जो बड़े बड़े, वो भी उनको हायर करेंगे, उधर जाके पहुंच लगाते हैं, और जिनकी जो इस चीज को अपनी काबिलियत पे हासिल करता है उनको उसे निकलवा दिया जाता है। तो सुशांत जी का कॉन्ट्रैक्ट था आदित्य चोपड़ा के साथ में, उनकी जब फिल्म आई थी काय पोचे, उसके बाद उन्होंने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग सुशांत राजपूत हर चीज वो उन्हीं की परमिशन से कर सकते थे, और उसी दरमियान रणवीर सिंह का भी उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया यश राज फिल्म्स ने। तो अब संजय भंसाली की जो फिल्म है रामलीला, वो सुशांत, उन्होंने ये अपनी पुलिस स्टेटमेंट में कहा, ये मैं नहीं कह रही, संजय लीला भंसाली जी अपनी पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को 5 साल मनाने की कोशिश की अपनी फिल्म करने के लिए, मगर उनको अलाउड नहीं किया गया, जिस एजेंसी के साथ वो थे उनको वो काम अलाउड नहीं किया गया। सुशांत सिंह राजपूत को वो काम करने की परमिशन नहीं मिली, मगर उनके साथ का अलग न्यू कमर रणवीर सिंह जाके वो फिल्में करता है, रामलीला और बाजीराव मस्तानी। आप समझ सकते हैं, बिहार का एक लड़का आईआईटी में पढ़ता था, मतलब वो इतना बड़ा इंजीनियर, उसने एक रैंक होल्डर था, एंड उसको संजय भंसाली की फिल्म मिलती है अपने दम पे, और आप करने नहीं देते हो, आप उसको सपने दिखाते हैं बड़ी फिल्मों के। शेखर क्यों कपूर, क्यों अब अलाउ शेखर नहीं कपूर जी ने करेंगे? क्यों नहीं किया अलाउ? क्यों नहीं करने दिया काम? मैं बता रही हूँ ना आपको, इसीलिए नहीं करने दिया बिकॉज फिल्मों के लिए उन्होंने अपने दूसरे एक्टर्स को भेजा, रणवीर सिंह को, इसीलिए नहीं करने दिया। अब क्योंकि चापलूसी शायद होती होगी, हम क्या जाने दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मगर ये तो देखने को मिल रहा है कि बात समझ नहीं आ रही है। भंसाली को चाहिए सुशांत सिंह राजपूत और तुम दे रहे हो रणवीर सिंह, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पर्सनालिटी, अब वो राजपूतों का लड़का था, अब मैं राजपूतों की लड़की हूँ, हम लोगों को अभी भी वो सब दकियानूसी राइफल साफ कराते हैं, वो सब तलवारें तुलबूरें अभी भी साफ होती हैं ना, हम लोगों को कोई रिजर्वेशन मिलती है ना कुछ, उसी तरह के हम लोगों की जो अभी भी परवरिश होती है, चापलूसी तो हमको सिखाते ही नहीं, हमको सिखाते दिबंगई, और वही वो भी एकदम सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान और एक तरह से आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी इंसान, और क्यों ना हो। उसके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे आपत्तिजनक जो भी सर्कमस्टांसेस थे उनसे बहुत ज्यादा परेशान था। जब मैंने लास्ट उससे बात की तो वो बहुत परेशान था फिल्म इंडस्ट्री में चले कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। ये मैंने नहीं कहा, उनके पिताजी ने कहा है। तो किससे कॉन्फ्लिक्ट चले थे? फिर उसके बाद जब वो फिल्में रणवीर सिंह ने की और वो बड़ा स्टार बन गया, तो इसको जो वादा किया था वो तो निभाए नहीं। ये शेखर कपूर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि वो एक फिल्म सुशांत सिंह के साथ करने वाले थे, जिसके वादा करके उससे और फिल्में छुड़वाई थी, वो उसके साथ नहीं की। ये मैं नहीं कह रही, प्लीज नोट दैट। तो उनको वो फिल्म ना करवा